Hello students, I welcome in this Gyan Ganit channel in the next topic of logical reasoning, that is circular arrangement. ये वर्ड जाना पहचाना लग रहा, सर्कुलर अरेंजमेंट. ये पहले कहीं पढ़ा था शायद हमने. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आता है. जब हम ऑब्जेक्ट्स को सर्कल के अंदर अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, राइट. तो मैथमेटिक्स में वो अलग होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, और यहाँ कुछ अलग होता है. फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ सिर्फ हम काउंटिंग करते हैं कि कितने तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में या पर्सन्स को सर्कल में अरेंज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ हम कुछ लॉजिक्स लगा करके ये पता करने का ट्राई करते हैं कि सर्कल के अंदर किस जगह कौन पर्सन है. ये कहलाता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग वाला सर्कुलर अरेंजमेंट. इज दैट क्लियर? एक दिन एक स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन किया कि तुमको सबसे ज्यादा क्या पसंद है इन सारे सब्जेक्ट्स में से, लाइक वर्बल, लाइक मैथमेटिक्स, लाइक लॉजिकल रीजनिंग. उसने बोला मुझे लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा पसंद है. मैंने बोला क्यों? बोले सर बस पसंद है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है. मुझे बहुत सरप्राइज लगा, और ये सोच के और भी सरप्राइज लगता है यार, ये लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत क्या है, क्यों लॉजिकल रीजनिंग एग्जाम के अंदर आता है. वर्बल का तो समझ आता है यार कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन बहुत पूरी लाइफ लॉन्ग जरूरत लगेगी. मैथमेटिक्स का समझ आता है कि मैथमेटिक्स तो क्वांट तो आपको लगेगा ही लगेगा. परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशो, ये तो लाइफ का पार्ट है, ये आना ही चाहिए अपने को. बट रीजनिंग का क्या करोगे गाइस, है ना. किसी कंपनी में ऐसा तो नहीं होता होगा ना, मतलब एजुकेशन पूरी होने के बाद जब आप जॉब करते हैं कहीं, कि ये 5 लोग आपकी कंपनी के अंदर इनवाइट किए आपने, और अब आप उनको सर्कुलर अरेंज कर रहे हैं, यानी अब पता लगा रहे हैं कि यहाँ कौन बैठा था, है ना. कोई सीआईडी थोड़ी ज्वाइन कर रहे हैं जब पता लगाना, दया पता लगाओ, गोली इधर से चली तो यहाँ कौन बैठा था, किसने चलाई होगी, सामने इधर कौन बैठा था, इधर कौन था, मुंबई वाला तो यहाँ आया ही नहीं था, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सारी चीजें हैं. बट कुल मिलाकर के मुझे फाइनली ये लगा कि ये सारी चीजें क्या होती है, मेंटली कितने आप शार्प हैं, कितने लॉजिकल हैं, कितने फास्ट आप चीजों को लॉजिक लगा करके आंसर निकाल सकते हैं, ये चीज जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम के अंदर एक पार्ट लॉजिकल रीजनिंग होता है. एनीवे हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को. सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर सपोज करिए 4 लोग किसी सर्कल में बैठे हैं, तो आप ऐसा डायग्राम बना लिया करो. ये ABCD तो मैंने ऐसे ही लिख दिए, वो तो क्वेश्चन वाला जैसा बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? लेकिन आप उनको इक्विडिस्टेंट ही रखा करो, नहीं तो कई बार ऐसा बोल देते हैं A के सामने C है, तब आपने A यहाँ कर दिया, C कहीं तो भी कर दिया, तो वो ऐसा नहीं चलेगा. तो आप उसे इक्विडिस्टेंट रख दिया करो तो ज्यादा बेहतर होगा. इज दैट क्लियर? 5 पर्सन्स आर सिटिंग इन ए सर्कल, तो आपने सर्कल बनाया और आप ऐसे 5 पर्सन्स को इसके ऊपर अरेंज कर सकते हो. या आप चाहो तो पेंटागोन बना लो यार, वहाँ एग्जाम में वो थोड़ी नहीं देख रहे हैं कि आपने क्या बना के क्वेश्चन सॉल्व किया है. यस नो? तो यहाँ पेंटागोन के कॉर्नर पे लिख दो आप 5 बंदे हैं ABCDE. यहाँ मैंने वही चीज लिख दी ABCD. ये ज्यादा कंफर्टेबल है, इसमें ज्यादा अच्छे से दिखता है. A के सामने कौन बैठा है तो फट से दिख जाएगा आपको C बैठा है. D के सामने कौन बैठा है तो ये यहाँ पर B. वहां भी आप अच्छे से लिखोगे इक्विडिस्टेंट, तो वो मैनेज हो जाएगा. दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम. 6 पर्सन्स आर अरेंज्ड इन ए सर्कल. 6 लोगों को सर्कल में अरेंज करना है तो ये हेक्सागोन बना लो. अब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन भी मैंने दे दी जस्ट सिखाने के लिए. A इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम लेफ्ट ऑफ B. कहीं पे भी B मैंने कर दिया. ये A इज 2 प्लेस अवे फ्रॉम लेफ्ट ऑफ B. तो B का लेफ्ट किधर आएगा? इस तरफ आएगा. तो इसके लेफ्ट में 2 प्लेस अवे, यानी ये यहाँ पर A को बिठाना है. यदि B को यहाँ बिठाया, तो यदि B को यहाँ बिठाया होता तो A को यहाँ कर देते, ऐसा. इज दैट क्लियर? C इज राइट ऑफ B. तो C इज राइट ऑफ B. B के राइट में कौन बैठा है? C. तो कुछ बोला नहीं है तो अंडरस्टूड इमीडिएट राइट, है ना. इज दैट क्लियर गाइस? और साथ में ये भी दिया है कि C को प्लेस कर दिया आपने, A को प्लेस कर दिया, और उन्होंने बोला है D एंड E आर अपोजिट टू ईच अदर बट E इज नॉट नियर C. अब D और E दोनों आमने सामने हैं, तो D और E मैं कहां ले सकता हूं गाइस? पर्सन से मेरे ABCDEF, है ना. ये लिख देता हूं मैं एक बार और. अब क्वेश्चन में बोला D और E दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो मैंने B यहाँ पे ले लिया.
सी ले लिया, ए ले लिया। अब बी ये डी और ई इधर तो आ नहीं सकते क्योंकि बी यहाँ बैठा है। ये वाला डायगोनल मेरा हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सी है। तो यही डायगोनल मेरा हो सकता है जिसमें डी और ई आएंगे। उसमें भी उन्होंने बोला ई सी के नियर नहीं है, ई सी के नियर ई नहीं है, तो मेरे को फिर ई को यहीं देना पड़ेगा, सी के नियर में डी को कर देता हूँ। तो बचा ही कौन, एफ। तो एक प्लेस भी यही बचा मेरे पास, तो एफ में यहाँ कर देता हूँ। तो इस तरह से अपने को मैनेज करना है चीज़ों को। अब मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। 4 persons आर सिटिंग इन ए सर्कल। सर्कल के अंदर 4 लोग बैठे हैं। फेस ऑफ ए एंड बी इज इनसाइड, ए और बी के फेस अंदर की तरफ है, एंड फेस ऑफ सी एंड डी इज आउटसाइड, सी और डी के फेस बाहर की तरफ है। ए एंड बी आर एडजेसेंट, ए और बी पास पास है। तो ये ए को मैंने यहाँ कर दिया, बी को यहाँ कर दिया। दोनों के फेस इनसाइड है तो मैंने एरो अंदर की तरफ कर दिया। बस ये ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? अब सी और डी में से सी कहाँ आएगा और डी कहाँ आएगा ये पता करना है, तो उन्होंने ये चीज दी है मेरे को। दूसरा पॉइंट, ए इज राइट ऑफ सी। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ए और सी बैठे तो पास पास है। क्लियर? अब ए इज राइट ऑफ सी, तो सी को मैंने फेस बाहर कर दिया तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका फेस आउटसाइड है, तो इसके राइट में कौन है, ए। तो ये ए कर दिया, तो बचा ही कौन, डी। डी यहाँ आ जाएगा, और सी और डी दोनों आउटसाइड फेसिंग है, तो डी का फेसिंग भी किधर आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से अपन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस करो, आप खुद से कर सकते हो, खुद से क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हो यार। क्वेश्चन भी तो कोई बंदा ही बनाता है ना, और हर बार नया क्वेश्चन मिलता ही है ना अपने को एग्जाम्स के अंदर। सपोज करिए क्वेश्चन के अंदर बोला है 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, और क्वेश्चन में यदि ये बोला है कि ए बी सी कंजिक्यूटिव है जिसमें से बी सेंटर में है, तो सीधी सी बात है बी सेंटर में है, ए यहाँ पर होगा तो सी यहाँ पर होगा। ऐसे फटाफट करते जाया करो। फिर एक सर्कल और बना लिया करो। बी यदि मेरा सेंटर में है तो ऐसा भी हो सकता है कि सी यहाँ पर होगा मेरा, ए यहाँ पर होगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। फिर उन्होंने बोला है कि जो डी है वो ई के लेफ्ट में है। डी किसके लेफ्ट में है, डी ई के लेफ्ट में है और ए के राइट में है। डी इज लेफ्ट ऑफ ए। डी इज लेफ्ट ऑफ ए एंड राइट ऑफ ई। सपोज ऐसा क्वेश्चन में दिया है डी इज लेफ्ट ऑफ ए। अब ए के लेफ्ट में तो डी यहां बैठा नहीं सकता, मैं ऑलरेडी बी बैठा हुआ है, तो ये मेरा ऐसे रिजेक्ट हो गया। अब डी इज लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के लेफ्ट में डी है, तो ये यहां पर कर दिया मैंने। और क्या बोला है, डी इज लेफ्ट ऑफ ए एंड राइट ऑफ ई, तो ये ई मेरे को यहां बिठाना ही पड़ेगा। ई का राइट यही तो होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। दैट्स इट। तो ऐसे चीजों को मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 friends A, B, C, D, E, F are sitting at the vertices of a hexagonal table. D is sitting adjacent to E and B. B is sitting to the immediate left of F. A is sitting to the right of C. Find the arrangement. Is that clear? अब सबसे पहले उन्होंने बोला hexagonal table, तो पहले hexagonal table बना लो। इज दैट क्लियर गाइज? ये मेरी हेक्सागोनल टेबल बन गई। अब 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ इस पे बैठे हैं। अब उन्होंने बोला है कि डी इज सिटिंग एडजेसेंट टू ई एंड बी। अब डी किस किस के पास में है, ई और बी के, तो मैं डी यहां लिख देता हूं, इधर ई कर देता हूं। एडजेसेंट, डी इज सिटिंग एडजेसेंट टू ई एंड बी, ई यहां करके बी यहां कर देता हूं। इज दैट क्लियर गाइज? ऐसा भी तो हो सकता है। एक और टेबल बना रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, यहीं पे ऑब्लिक करके कर देना, बट अभी ठीक है मैं बना देता हूं, तो ऐसा टाइम भी नहीं लगेगा। फास्ट करने की आदत डालो, स्पीडली। फिर से वही चीज का डायग्राम बना रहा हूं मैं। डी यहां पर किसके एडजेसेंट है, ई और बी के, तब की बार में ई इधर कर देता हूं, बी इधर कर देता हूं। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए, अब उन्होंने क्या बोला है, बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। बी किसके लेफ्ट में बैठा है, एफ के। ये एफ के लेफ्ट में बैठा है बी। लग रहा है क्या ऐसा ही? बी एफ का फेस किधर होगा, इधर, तो एफ का लेफ्ट तो इधर होगा, तो ये तो इसका राइट हो गया है ना। तो एक बार इधर करके देखते हैं।
इधर एफ कर देता हूं मैं, बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के लेफ्ट में बी है। हाँ ये जम रहा है, ये तो सही लग रहा है। ये पॉसिबल नहीं है तो ये काट दो ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो वो गलत था, यानी ऐसा ही करना था अपने को। इज दैट क्लियर? अब दो ही तो लोग बचे। ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सी, बस अब बचे ही कौन, ए और सी। और ए किसके राइट में है, सी के, तो यदि मैं सी को यहां कर देता हूं और ए को यहां कर देता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। सी का मेरा फेस इस तरफ होगा अंदर की तरफ, तो ये सी का लेफ्ट है, ये सी का राइट है। आपको आपके हिसाब से नहीं देखना, सी के अकॉर्डिंग देखना है। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा अरेंजमेंट बन गया। अब क्वेश्चन पूछने वाला कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपको आंसर तो फटाफट डायग्राम बनाते जाना है और आंसर देते जाना है। चलिए गाइस, 6 persons A, B, C, D, E, F sit around a circular table not necessarily in the same order. A is to the immediate left of D. C is to the immediate right of F. B is 3 places away from E but not adjacent to A. Is that clear guys? तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 लोग हैं ना, तो एक हेक्सागोन बना लेते हैं। अब सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है अपन वो देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है। फर्स्ट पॉइंट अपने को ये बोलता है ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो जो हमारा ए है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट है। इज दैट क्लियर गाइस? तो सबसे पहले मेरे को ए कहाँ कर देना चाहिए, यहाँ कर देना चाहिए। ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो डी यहाँ कर देता हूँ। तो ये मेरा पहला पॉइंट कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। C इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ F, अभी मुझे नहीं पता C किधर है, F किधर है। C F के राइट साइड है, तो F जहां भी होगा उसके राइट साइड C होगा, इतना ध्यान रखना। छोड़ो ना, बाद में देखेंगे। अब क्वेश्चन में बोला B इज 3 places अवे फ्रॉम E बट नॉट एडजेसेंट टू A। अब जो B है वो 3 प्लेस अवे है, कहां से, E से, बट नॉट एडजेसेंट टू A, लेकिन वो A के पास में नहीं आना चाहिए। सपोज करो मैं E को यहां करता हूं तो मेरा B किधर आएगा, 1 2 3 प्लेस दूर यहां आएगा, लेकिन वो तो A के पास आ गया, एडजेसेंट आ गया, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। यस नो? चलिए, तो इसका मतलब मैं कैसे मैनेज करूं इसको, E को यहां करने के बजाय मैं E को यहां कर दूं, ये भी तो हो सकता है। B 3 प्लेसेस अवे, तो B को यहां कर देता हूं, और B 3 प्लेस अवे है E से, तो ये 1 2 3, और इसके पास में तो D है, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं कि एडजेसेंट टू है। तो मेरा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बचे ही मेरे पास 2 प्लेस। C इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ F, C किसके राइट में, F के, तो C को यहाँ कर दो, F को यहाँ कर दो। F का फेस इधर होगा तो F का लेफ्ट इधर होगा, F का राइट इधर होगा, ये F का लेफ्ट होगा, ये F का राइट होगा। F का, आपका नहीं, ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये आपका मैनेज हो गया। इस तरह से भी अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं गाइस? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। 8 persons ABCDEF सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल नॉट इन दिस ऑर्डर फेसिंग सेंटर। ठीक है, तब G इज एडजेसेंट टू F एंड B, D सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C, हु सिट्स ऑपोजिट टू B, A इज नाइदर एडजेसेंट टू C नॉर ऑपोजिट टू E। अब गाइस यहाँ पर कितने लोग हैं, 8 persons है, तो ठीक है, ऑक्टागोन या तो बना लो जैसे मैंने आपको बताया था, या फिर आप सर्कल बना करके ऐसा भी कर सकते हो, उसको ही 4 पार्ट्स 8 पार्ट्स उसके कर लो ऐसे। ये 4 हो गए और ये बीच में एक और डाल दो, बस थोड़ा सा ये डिस्टेंस इक्वल रखने का ट्राई करना ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इज दैट क्लियर गाइस? अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है G इज एडजेसेंट टू F एंड B, तो सपोज मैं यहाँ G ले लेता हूँ। अब ये किस किस के एडजेसेंट, F और B के, तो सपोज करो मैं यहाँ पर F कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा B आ जाएगा, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, B इधर भी आ सकता है, F इधर भी आ सकता है। ठीक है, एक और डायग्राम अपन बना लेते हैं। तो ये मेरा G हो गया, ये इधर B कर देता हूँ, इधर F कर देता हूँ। ठीक है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने ले ली, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। G इज एडजेसेंट टू F एंड B, D सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C, हु सिट्स ऑपोजिट टू B।
अभी मुझे ये पता नहीं है डी कहाँ है, सी कहाँ है, तो अभी इसको स्किप करने के बाद पहले ये ले लेते हैं। ए इज नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू ई। ए ना तो सी के एडजेसेंट है ना अपोजिट टू ई है। अभी इससे भी कुछ क्लू नहीं मिल रहा, फिर से पढ़ते हैं, कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई। डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी हु सिट्स अपोजिट टू बी। ठीक है, बी के अपोजिट में कौन? सी, और डी उसके राइट में सेकंड है। तो सी के राइट यानी इधर राइट में सेकंड, तो एफ बैठा हुआ है, इसका मतलब ये तो मेरा पॉसिबल नहीं है पूरा केस। इज दैट क्लियर? तो यहां से देख लेते हैं अपन। डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी हु सिट्स अपोजिट टू बी। तो बी के अपोजिट में कौन बैठा है? सी, और उसके राइट में, राइट मतलब किधर? इधर। आपको आपका नहीं देखना, उसका देखना सी का। तो इसके राइट में इधर, ये यहाँ पर डी है मेरा। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए, अब क्वेश्चन में बोला ए इज नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू ई। ए सी के पास में नहीं है, इसका मतलब ए यहाँ नहीं है, ए यहाँ भी नहीं है, तो बची कौन सी प्लेस? ए को यहाँ होना ही पड़ेगा। और ए किसके अपोजिट नहीं है? नॉर अपोजिट टू ई। ए ई के सामने भी नहीं है, मतलब ए के सामने ई नहीं आएगा, तो ई कहाँ आएगा? ई को यहाँ आना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब बचा ही कौन? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एफ, जी, एच बचा है, तो एच को यहाँ आना ही पड़ेगा। सो दिस इज माई अरेंजमेंट। इज दैट क्लियर गाइज? अब क्वेश्चन तो सामने वाला कैसे भी बना के पूछ सकता है कि जी के राइट में सेकंड कौन है, तो आंसर आ जाएगा एच। जी के लेफ्ट में सेकंड कौन है, तो ए। जी के दो नेबर कौन है, तो बी और एफ। वो जैसा क्वेश्चन पूछना चाहे ही कैन आस्क। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं अपन। 6 persons A, B, C, D, E, F sit around a circular table facing center, but not necessarily in that order. They are from Indore, Delhi, Mumbai, Hyderabad, Chennai and Bangalore. Is that clear guys? अब ये सारी informations दी। B sits to the immediate right of person from Indore. B is opposite to A who is not from Mumbai. D is from Bangalore and not adjacent to the person of Chennai. 2 persons sit between C and the person of Indore. The person from Delhi sits second to the left of person of Chennai. The person from Chennai is opposite to E. Is that clear guys? अभी सारी इन्फॉर्मेशन से मुझे एक चीज समझ आ रही है कि 6 बंदे हैं और 6 सिटी हैं। ये सारी चीजें मैनेज करना है, कौन किसके लेफ्ट में, राइट में, कौन किसके सामने है। तो ये क्वेश्चन पहले को वाले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको पूरा समझ के इसको करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे मैनेज करेंगे आप। ये मैंने आपके लिए हेक्सागोन बना रखा है, 6 सिटीज है, तो ये 6 कॉर्नर्स हो गए। इज दैट क्लियर गाइज? अब हर कॉर्नर पे अपन एक ऐसा बना देते हैं। यहाँ अपन वो नाम लिख देंगे जहाँ बंदे का है ABCD, और यहाँ वो सिटी का नाम लिख देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। इज दैट क्लियर गाइज? एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ के इंसर्ट करते जाते हैं अपन, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब यहां पर देखिए आप, 6 persons A, B, C, D, E, F sit around a circular table facing center, but not necessarily in that order. ये सब कहानी अपन ने पढ़ ली थी। B sits to the immediate right of person from Indore. अब जो बंदा B है वो किसके इमीडिएट राइट है? इंदौर वाले के इमीडिएट राइट है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं कि इंदौर कहाँ लिखे, यहाँ कहीं लिख देते हैं। ये इंदौर का बंदा है, इसके इमीडिएट राइट में बी है, तो मैं यहाँ पर बी इंसर्ट कर देता हूँ। इज दैट क्लियर गाइज? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, बी इज अपोजिट टू ए हु इज नॉट फ्रॉम मुंबई। अब बी के सामने कौन है? ए। सामने, जस्ट सामने ये ए है, और ये बंदा मुंबई से नहीं है, तो इसका जो सिटी है वो मुंबई नहीं है। मुंबई लिख के मैं कट मार देता हूँ। इज दैट क्लियर गाइज? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मेरी, एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं अपन। थर्ड पॉइंट, D is from Bangalore and not adjacent to the person of Chennai. D बैंगलोर का है, तो D कहाँ लिखूं अभी मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं यहां लिख देता हूं D is from Bangalore. और उसके पास में चेन्नई वाला नहीं है, वो कौन है ये तो नहीं पता, पर जो चेन्नई वाला है ये दोनों पास पास में नहीं है, दे आर नॉट नियर।
इज दैट क्लियर? याद रखना इस इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द पर्सन ऑफ इंदौर। इंदौर वाले और सी के बीच में 2 का गैप है। ये इंदौर वाला है तो मैं 2 छोड़ दूं तो ये सी यहाँ आएगा, और ये इंदौर वाले के इधर से देखूं मैं 2 छोड़ दूं तो सी पक्का है, सी यहाँ आएगा, इसमें कोई डिबेट नहीं है। इतनी चीज क्लियर हो गई गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने यूज कर ही लिया, ये भी हमने यूज कर ही लिया, ये भी हमने यूज कर ही लिया, अभी इसका क्लियर नहीं है तभी देखते हैं इसका। अब इसका द पर्सन फ्रॉम दिल्ली सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑफ चेन्नई। देखते हैं तो जो दिल्ली वाला है वो चेन्नई वाले के लेफ्ट में सेकंड है। अब मैं दिल्ली वाला यदि इसको मान लेता हूँ सपोज, तो ये चेन्नई वाला ये हो गया इसके लेफ्ट में सेकंड, दिल्ली वाला इसको मान लेता हूँ तो चेन्नई वाला ये इसके लेफ्ट में सेकंड। तो इसका मतलब ये तो ये अभी दिल्ली वाला इसको मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं, तो ये चेन्नई वाले के लेफ्ट में, मतलब कुल मिलाकर के मैं अभी इसका तो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी जाने दो। इज दैट क्लियर? तो द पर्सन फ्रॉम दिल्ली सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम चेन्नई। तो ये तो पता चले कि चेन्नई वाला बंदा कहाँ है, तो मैं बोलूंगा कि फिर दिल्ली वाला कहाँ है वो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। एनीवे, 6th वाला द पर्सन फ्रॉम चेन्नई इज अपोजिट टू ई। चलिए, चेन्नई वाला ई के सामने है। अब ये जो पेयर है ई और चेन्नई वाला ई के सामने, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इन दो में से तो फिट है ये, और बी तो मैं ई कहीं डाल नहीं सकता। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज आती है, एक तो ये वाला ले सकता हूं मैं, और एक या फिर मैं ये वाला ले सकता हूं। इज दैट क्लियर? चेन्नई वाला बंदा ई के सामने है, तो ऐसा हो सकता है या तो ये चेन्नई है और ये ई है, या फिर इधर कहीं एक जगह चेन्नई है और एक जगह ई है। इज दैट क्लियर? अब ये मैं अज्यूम करके देखता हूं, सपोज मैं यहां लेता हूं एक जगह चेन्नई, यहां पर ये ट्राई कर रहा हूं मैं, काट दूंगा अब नहीं बैठ पाएगा तो। सपोज करो यहां ई है, यदि मैं चेन्नई और ई को यहां फिट कर देता हूं तो मैं अब सोचो कि डी कहां का, बेंगलोर का है, तो डी बेंगलोर में कहां इंसर्ट करूंगा? डी बेंगलोर में यहां कर नहीं सकता, यहां ए बैठा है, डी बेंगलोर में यहां नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? डी बेंगलोर यहां हो ही नहीं सकता, ये तो पहले ही हो गए कंप्लीट। डी बेंगलोर यहां हो नहीं सकता, यहां डी हो नहीं सकता, यहां बेंगलोर हो नहीं सकता क्योंकि यहां इंदौर पड़ा हुआ है पहले से। इज दैट क्लियर गाइज? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं सोच रहा था ये तो नहीं हो सकता, चेन्नई और ई यहां तो नहीं आएंगे इस डायगोनल में। इज दैट क्लियर? तो पक्का हो गया, बचा ही क्या ऑप्शन, ये चेन्नई और ई इधर ही आएगा। इसका मतलब ई मेरा इस जगह आएगा तो चेन्नई मेरा इस जगह आएगा। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब क्वेश्चन में ये बोला था कि जो दिल्ली वाला है वो चेन्नई वाले के लेफ्ट में है 2 कदम। देखो यही लिखा था, द पर्सन फ्रॉम दिल्ली सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑफ चेन्नई। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया अब कि दिल्ली वाला कौन है, ये बंदा दिल्ली वाला है, इसके लेफ्ट में सेकंड। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अब एक चीज और, ये डी या तो यहां आएगा या यहां आएगा, एक जगह कहीं डी आएगा, लेकिन जो डी बेंगलोर वाला है बंदा वो चेन्नई वाले के पास में तो नहीं है। इसका मतलब ये चेन्नई वाला है तो यहाँ पे डी नहीं आएगा, यहाँ पे डी नहीं आएगा तो यहाँ पे डी पक्के से आएगा। डी कहाँ का आएगा? इस बेंगलोर का, तो यहाँ बेंगलोर आएगा। इज दैट क्लियर? अब बंदा कौन बचा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, तो एफ को यहाँ आना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब ये 2 शहर अपने खाली पड़े हुए हैं और 2 शहर बचे भी हैं, एक तो मुंबई और एक हैदराबाद। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, चेक कर लो। यस, हैदराबाद बचा है और मुंबई बचा है। क्लियर गाइस? चलो, ये मुंबई हो नहीं सकता तो ये हैदराबाद हो गया पक्के से, तो ये वाला मेरा मुंबई हो गया। इज दैट क्लियर गाइस? तो इस तरह से अपन इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के और भी क्वेश्चंस की मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। हैव अ गुड डे। ओके, थैंक यू सो मच।